राजधानी पटना में पहली बार आज इस कड़ाके के ठंड के मौसम में कुहासे का असर पटना की सड़कों पर दिखाई दे रहा है और वहीं आसपास के इलाके में ठंड का पारा लगातार गिरते हुए भी दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें कि आज पूरे दिन कनकनी का एहसास लोगों को हो सकता है। सूबे के कई शहर ठंड से ठिठुर रहे हैं, लेकिन रविवार से राहत के आसार की बात कही गई थी। लेकिन जैसे ही शनिवार की सुबह हुई, लोगों को इस ठंड में कुहासे का एहसास हुआ, जिससे यात्रा करने वाले लोगों की यात्रा दुश्वार हो गई। 5 जनवरी से सूबे के विभिन्न शहरों के न्यूनतम तापमान में रविवार से बढ़ोतरी होगी। पटना समेत अन्य शहरों में शनिवार तक ठंड और कनकनी की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के अनुसार रविवार से न्यूनतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। शनिवार को पश्चिम और दक्षिण मध्य भाग के 1 या 2 स्थानों पर शीत दिवस रहने की संभावना है। इस दौरान सुबह के समय हल्के से मध्य स्तर तक कोहरा छाया रहेगा, जबकि शुक्रवार को पटना सहित प्रदेश के 23 शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट आई और 33 शहरों के अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हुई। इस सीजन में पटना का न्यूनतम तापमान पहली बार शुक्रवार को 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। पटना का न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री दर्ज किया गया। हालांकि तापमान में कमी के बाद भी शुक्रवार को धूप निकलने के कारण लोगों को राहत मिली। अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। शुक्रवार को प्रदेश का सबसे ठंडा शहर 5.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बांका और सबसे गर्म शहर 25 डिग्री सेल्सियस के साथ किशनगंज रहा। वहीं जमुई, वैशाली और बांका शीत दिवस की चपेट में रहा। आपको बता दें कि पटना में दिन में धूप निकलने से 2.8 डिग्री का जो तापमान है वो बढ़ा। इस सीजन में पहली बार पटना का न्यूनतम तापमान शुक्रवार को 10 डिग्री नीचे पहुंचा। पटना का न्यूनतम तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस की रिकॉर्ड के साथ 9.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इससे पहले पटना का न्यूनतम तापमान 15 दिसंबर को 10.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ था। वहीं दिन में धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान में 2.8 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की गई थी। इधर राजधानी पटना में लोगों का जीना दुश्वार बना हुआ है। पटना में वाले लोगों की मुसीबत सबसे ज्यादा बढ़ी है, क्योंकि यात्रा के दौरान जो मौसम में गिरावट और बढ़ती हुई ठंड के वजह से लोगों को सड़कों पर निकलने में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। अब मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के लिए जो अलर्ट जारी किया है, उसमें बताया गया है कि हवा का रुख जो है वो बदलेगा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार राज्य में 24 घंटे के दौरान हवा के रुख में बदलाव की संभावना है। पछुआ की जगह पूर्वा का प्रभाव होने से न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री वृद्धि होने के आसार लगाए गए हैं। साथ ही ठंड में कमी की भी संभावना जताई गई है। हालांकि उत्तर बिहार में शीतलहर की स्थिति बनी रहेगी। शीत दिवस का असर इन शहरों में हो सकता है, जिसमें पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, अररिया, सुपौल, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर में शीत दिवस पूरी तरीके से दिखाई पड़ेगा। जबकि पटना में ट्रेनों के परिचालन पर इस ठंड और कुहासे का सीधा असर पड़ते हुए दिखाई पड़ रहा है। ट्रेनों का ठंड की वजह से 12 घंटे तक लेट लतीफी भी दिखाई पड़ी। ठंड का असर अब ट्रेनों पर पड़ने लगा है। नॉर्थ ईस्ट को रद्द कर दिया गया। ठंड और कोहरे के कारण ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस शुक्रवार को 12 घंटा विलंब से चल रही है। वहीं लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस 6 घंटा, पूर्वी 3 घंटा, संपूर्ण क्रांति 3 घंटा, संघमित्रा 2 घंटा, विक्रमशिला एक्सप्रेस 2.5 घंटा विलंब से चल रही है। आपको बता दें कि पटना और आसपास के इलाके में रहने वाले लोगों के लिए या जो लोग बेसहारा, उनके लिए आश्रय स्थल में लोग जगह तो ले रहे हैं, लेकिन यहाँ भी ठंड की जो स्थिति है वो भयावह बनी हुई है। इधर दानापुर मंडल के सासाराम पटना और बक्सर पटना ट्रेन के विलंब से परिचालन के कारण यात्रियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और सबसे ज्यादा पटना जंक्शन, दानापुर सहित कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर यात्रियों को लंबे इंतजार तक करना पड़ रहा है इस कड़कड़ाती ठंड में। वही हवाई सफर पर भी इसका सीधे तौर पर असर पड़ रहा है। जबकि आज सुबह पटना की सड़कों पर जिस तरीके से कुहासा है, उम्मीद की जा रही है कि दिन चढ़ने के साथ ही कुहासा छटेगा तो लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।
ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।